यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार यानी कि कल धनबाद के निरसा पहुंचे। यहां नया गांव स्थित मैदान एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड की मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार में आखंड तक डूबी हुई है। कांग्रेस, जेएमएम, राजद और माले की गठबंधन ने यहां के लोगों को ठगने का काम किया है। इनके शासन में सीमाएं सुरक्षित नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि यहाँ घुसपैठियां हावी हैं। कांग्रेस, जेएमएम, राजद और वामपंथियों ने यहाँ सिर्फ लूट खसोट करने का काम किया है। निरसा की जनता से उन्होंने आश्वासन किया कि बीजेपी प्रत्याशी को वोट कर विजयी बनाइए ताकि झारखंड में बीजेपी की अपनी मजबूत सी सरकार बने। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए झारखंड को और यहाँ की जनता को उनका वाजिब अधिकार दिलाया जाएगा। वहीं वामपंथी दलों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि धनबाद देश की कोयला राजधानी के रूप में जानी जाती है, लेकिन कोयला खादानों में काम करने वाले मजदूरों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाता है। वामपंथी पार्टियां कोयला मजदूरों का हक दिलाने के नाम पर ट्रेड यूनियन के नाम पर मजदूर का शोषण करती है। यहां से वामपंथी दलों को उखाड़ फेंकना है ताकि कोयला मजदूरों को ब्लैकमेल नहीं किया जा सके, उनका हक दिलाया जा सके। इसलिए जरूरी है कि निरसा में बीजेपी उम्मीदवार अपर्णा सेनगुप्ता को भारी मतों से आप लोग विजयी बनाइए। बहनों भाइयों, आज झारखंड के अंदर ये जो इंडी गठबंधन, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की सरकार कार्य कर रही थी, यह आपस में लड़ाने का काम कर रही है। संथाल को मुंडा से लड़ाएगी, पासवान को मुसहर से लड़ाएगी, जाति को आपस में लड़ा करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को, आपकी जमीनों को कब्जा करवा करके आपके संसाधनों पर लूट खसोट करवाएगी। और इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बटे थे बहनों भाइयों, अयोध्या का अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। बटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। इसलिए बटे थे तो कटे थे, कटेंगे तो कटेंगे। एक रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब जब देश और किसी भी प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी है तो वहां की सीमाएं सुरक्षित नहीं रही हैं। झारखंड को ही ले लीजिए, यहां बांग्लादेशी घुसपैठियां हावी हैं। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में भारी इजाफा भी हुआ है। जैसे ही सूबे में बीजेपी की सरकार बनेगी, बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकाला जाएगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। राशन भेजते हैं मोदी जी, और यहां पर आके झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोग ये सब खा जाते हैं। ये कांग्रेस पे खा जाते हैं सुविधा आपके लिए, लेकिन ये हजम नहीं कर जाते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, आज देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। याद करिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा में समर्थन कर रहा था, तब क्या स्थिति होती थी? रोज झारखंड का भी कोई जवान शहीद होता था। आतंकी घुसपैठ करते थे। लोग कहते थे भारत के जवानों को कि दुश्मन पहले गोली चलाएगा तब गोली चलाना। अरे कौन सी बात होगी? दुश्मन सामने दिखाई दे रहा है, क्या वो हमारी गोली का इंतजार करेगा? और आज तो एक नया भारत है, सीमाओं की सुरक्षा कैसे होती है आज आप देखते होंगे।
आज तो देखते होंगे ये नया भारत, अगर कोई आतंकी कोई दुस्साहस करने की नीयत से भारत में घुसता है, उसका काम तमाम कर दिया जाता है। उसके बाद तो फिर उसकी यात्रा केवल जहन्नुम की ही यात्रा होती है। उसके बाद उसके लिए कोई दूसरी जगह नहीं होती है। अगर वो हमारे नागरिकों के और सुरक्षा के ऊपर खतरा पैदा करता है तो उसको वह हाल किया जाता है कि इसका आका पाकिस्तान भी कांप जाता है। आज नया भारत कहता है कि छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं।